अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहो, इतने समर्पित रहो। तो उन्होंने तो जो वाक्य बोला कि आपकी रगों में, आपकी सांसों में आपका लक्ष्य है, आपके सपनों में, और जीते जी आए। कलाम साहब बड़ी अच्छी बात बोलते थे, सपना वो नहीं है जो सोते समय देखते हैं, बल्कि वो है जो सोने ही ना दे। वो कहते थे आपके दिलो दिमाग में वही सपना, वही लक्ष्य रहे। और उसको प्राप्त करने के लिए फिर वो बहुत बेहतरीन मंत्र देते हैं आपको। उत्तिष्ठत, पहले तो उठो, लेटे लेटे मोबाइल से क्लास देख लिया, लिखा 2 लाइनें। अकूत नॉलेज होता है इस मोबाइल में, और तमाम लोग तमाम चीजों के विषय में बड़ी बेहतरीन जानकारी दे रहे होते हैं। क्या आपके हाथ में पेन है, रजिस्टर है, कुछ पॉइंट लिखे? अगर नहीं लिखे तो आप मनोरंजन कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। जागृत, जागृत का अर्थ यहां होता है अवेयर रहो भाई, कुछ भी कोई बोल दे मान जाओ तो ये तो बात नहीं हुई। और प्राप्त वरान निबोधयत, ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद की चर्चा तो बहुत करते थे, भी उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन बुद्धिमान लोगों के पास जाओ, उनसे वर प्राप्त करो, यानी श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। फिर कहते हैं आपके मार्ग में 3 प्रकार की स्थितियां आने वाली हैं किसी भी मार्ग में। जैसे ही आप बताओगे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप पाना 99.99 जितना 9 ले जा सको उतने लोग हंसेंगे। आपके मुड़ते ही आपके ऊपर हंस के कहेंगे अरे ये भी आईएएस बनेंगे, और हंसेंगे। इसीलिए बेहतर हो कि हर एक को मत बताया करिए, संवेदनशील व्यक्ति को, जिसको लगे कि ये समर्पित है। और इस समय कोविड-19 की तरह फूफाओं टाइप के वायरस से भी दूर रहा करिए। ये बहुत डिमोरलाइज करने वाले वायरस होते हैं। ये तुरंत जैसे ही आप करोगे ना, तो तुरंत जो है पता नहीं कैसे इस तरीके के जितने वायरस हैं आपको डिमोरलाइज करेंगे। अरे किसका होता है जो तुम्हारा हो जाएगा? तो बताते पहले तो लोग हंसेंगे आप पर, आपको उपहास सहना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप सीरियस हो जाओगे, तब फिर आपका विरोध शुरू होगा। अरे प्री बहुतों का निकल जाता है, इनका भी निकल गया है, तुक्के से निकल जाता है ऐसे। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, तो तीसरी स्टेज में आप जाओगे, स्वीकृति। तब वही प्राणी आपसे क्या बोलेंगे, वो तो तैयारी छोड़ रहा था, तो मैंने कहा कराओ। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई ऊपर हंस रहा है, तो या तो आप इतने मजबूत हृदय के हो कि उसको बुरा न माने, इतना नहीं होता। मन करेगा थप्पड़ लगा दे, उत्तर दे दे, तो आप दूर ही रहो फिर ऐसे लोगों से। क्यों सबको बता के अपना मजाक उड़वाओगे? और अगर इतने मन के मजबूत हो, तो अब तो आप बहुत ऊपर जाने वाले हो, है ना भाई। हम लोग सुनते हैं ना कि जब लता जी गई और म्यूजिशियन ने आवाज सुनी, लता जी के लिए, सरस्वती के लिए, खुद वो म्यूजिशियन कह रहा आवाज बहुत पतली, चलेगी नहीं। तो गुलाम मोहम्मद लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि चलेगी तो ऐसी कि लोग पीछे दौड़ेंगे। तब भी वो ढीठ था, उसने कहा नहीं दौड़ेंगे लेकिन डंडा लेकर। अभी उसको श्रेय नहीं था। लेकिन अगर आप इतने मजबूत ना हो, तो सबसे शेयर मत किया करें, बहुत चुनिंदा लोगों से। बहुत आश्चर्य होगा आपको अगर आप हर एक को बताते फिरेंगे ना, आजकल तैयारी कर रहा हूं ये वो, तो उस कंडीशन में आपको दुखी कर देंगे। अगर आप दिल के मजबूत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे 2 बार धूल झाड़ा निकल गए। लेकिन क्या सब इतने मजबूत होते? नहीं होते। तो इसलिए उपहास हो रहा है तो बुरा नहीं मानना है, तो आप इसका बुरा मत माना करें। उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग मान जाते हैं, मैं खुद भी मान जाऊंगा, इसलिए कम लोगों से शेयर करो। ये आपके भाग्य में है कि अगर आपको बचपन में कोई बता दे। एक बार बहुत पहले हाई स्कूल का कोई मैं हाई स्कूल में था, एक सज्जन थे, सीनियर थे, अध्ययनशील भी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उस जमाने में रिजल्ट अखबारों में आया करते थे कि रिजल्ट तुम्हारा कौन देखेगा। मैं दूर था जहां से रिजल्ट आना, तो मैंने कहा कई दोस्त हैं। उन्होंने कई शब्द के लिए जैसे 2-3 बार अंडरलाइन को, कई कई, और फिर अंत में एक लाइन बोले कि जब बहुत उम्र हो जाएगी
तो 2-4 रहे तो अपने आप को भाग्यवान मानना। तो ये 500, 200, 400 लोगों के ग्रुप में मत जुड़िए। 2-4-6 करीबी मित्र जो आपसे संवेदना रखें और जिनसे आप रखें, बाकी दुखी ज्यादा करेंगे। और विरोध को सहने की आदत आपको विकसित करनी होगी। अगर ये आप नहीं सह पाते हैं तो मोहम्मद तुगलक बन जाएंगे। ये प्रशासन में भी मदद करेगा। आपके चैम्बर के सामने हाय हाय के नारे लग रहे होंगे, आपको सहना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी। तो ये आपको विद्यार्थी के रूप में भी ये तीनों स्टेजेस झेलनी पड़ेंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो झेलनी ही पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या बस आपका उतना ही लक्ष्य था कि आप एक अधिकारी बन गए, लक्ष्य पूरा हो गया, खत्म? नहीं। स्वामी जी आपको अपना सिपाही तब बना रहे हैं। बड़ी बेहतरीन लाइन बोल गए, मैं अपनी बताता हूं। मैंने जब बीएससी किया था तो मेरी सालाना फीस 436 रुपए थी। बीएससी की कानपुर के सबसे अच्छे कॉलेज पीपीएन कॉलेज में 436 रुपए सालाना। मेरे जैसे 100 स्टूडेंट की फीस से भी एक प्रोफेसर की सैलरी नहीं आती होगी। आती हो भाई? सीनियर प्रोफेसर 15-15, 20-20, 25-25 साल को पढ़ाने वाले वहां रखे गए थे पीपीएन कॉलेज में। तो जाहिराना तौर पर उस जमाने में भी 30, 40, 50 हजार पाते थे। तो मेरे जैसे 100 स्टूडेंट अगर फीस देते होंगे तो एक की फीस आती हो। और मैथ में ही न जाने कितने रखे गए, फिजिक्स में अलग से कितने रखे गए, केमिस्ट्री में कितने रखे गए। तो यानी फीस से तो कम से कम सैलरी नहीं मिल रही। तो मेरी सैलरी कहां से आ रही है? उनकी सैलरी कहां से आ रही है? टैक्स। टैक्स कहां से आ रहा है? जब एक सब्जी वाला दिन भर सब्जी बेच के 500 रुपए का लाभ शाम तक अर्जित करता है ना, तो उसमें 30% तो टैक्स सरकार को देने वाला है। 500 जब खर्च करेगा तो 150 रुपए टैक्स होगा। उसका भी एक हिस्सा मुझे पढ़ाने में खर्च हुआ है। मेरी पढ़ाई में मेरे पिताजी का ही पैसा नहीं लगा है, उस सब्जी वाले का भी पैसा लगा है। ये चीज वो इतने गंभीरता से कह रहे हैं स्वामी जी। कहते मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जो पढ़ लिख कर उनके लिए कुछ नहीं करता जिनके खून पसीने से पढ़ा है। अब इससे बड़ा मोटो क्या चाहिए आईएएस बनने के लिए, बताइए। गांधी जी कहते थे ना कि जब कभी ईगो बहुत हावी हो जाए, अरे यार मेरी कार तो 20 लाख की है, 40 लाख वाली लेनी है, अब तब सबसे निरीह व्यक्ति को देखना, सोचना कि तुम्हारे इस कदम से उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। ये राह स्वामी जी दिखा रहे। अभी तो आपको बेंच देना है, फिर इंटरव्यू देना है, और उसके लिए भी तैयार रहिए कि इंटरव्यू के तुरंत बाद रिजल्ट हो सकता है हाथ में ना आए। कई इंटरव्यू के बाद भी बच्चे खाली हाथ रह जाते हैं और बहुत अंत में सिलेक्ट होते हैं। 7 इंटरव्यू के बाद बच्चे अपने ही यहां से हुए। 7वें इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ। उस कंडीशन में आप वायरस से बच के रहिए, ये वायरस बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक प्रशासक के रूप में वो एक लक्ष्य दे देते हैं कि आपको सेवा करनी है दरिद्र नारायण की। आप कल्पना करिए, नारायण को एक दरिद्र में देखना, ये उन्हीं का जो है कैलिबर हो सकता है। एक लक्ष्य दे रहे हैं आपको।